दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ दीदी, अच्छे से जानती हूँ आप जैसी नंदों की आदतों को। हर बार छुट्टियों के बहाने मायके चली आती हैं और फिर भाई के पैसों पर मौज करती हैं। आप अपने भाई को बेवकूफ़ बनाकर रख सकती हैं, मगर अपनी भाभी को नहीं समझी। सोनम गुस्से में अपनी ननंद नीलम से बोली। नीलम को सोनम के शब्द तीर की तरह चुभ गए थे। वह बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं और मेरे बच्चे आपके पैसों पर पलने यहाँ आते हैं? अरे इतनी छोटी सोच आपकी होगी यह नहीं सोचा था मैंने कभी आपके लिए। मैं और मेरे बच्चे तो मायके आते हैं अपनी माँ से मिलने, अपने भाई भाभी और अपने उनके बच्चे संग प्यार और खुशियाँ बांटने, मगर आपकी इतनी छोटी सोच होगी ये मैं नहीं जानती थी। इतना बोलकर फूट फूट कर रो पड़ी नीलम। माँ कमला जी भी बहू सोनम की अब तक सब बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनती आ रही थीं, मगर वे नहीं जानती थीं कि उनकी बहू आज उनकी बेटी का इस तरह से अपमान करेगी। कमला जी बोली, सोनम साल में सिर्फ 2 बार तो नीलम अपने मायके आती है और अब तू इस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। बहू आज तो तूने हद पार कर दी। अपनी ननंद से बात करने की तमीज़ ही भूल गई हो तुम। रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टियों में नीलम अपने मायके आती है बस, मगर तुमसे तो यह भी सहन ना हो पाया जो अपनी ननंद को सुनाने बैठ गई। वह तो हर बारी मुझे बुलाती है, मगर मैं ही कहती हूँ कि बेटी यह तेरा मायका है, तू ही यहाँ चली आया कर। कहते हुए बे नीलम से बोली, उठ बेटा तू रो मत। सोनम बोली, हाँ हाँ, आप भी तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी ना। आप भी तो शामिल हैं इसकी सारी हरकतों में। अपनी बेटी के लिए रीति रिवाजों के नाम पर अपने बेटे से पैसे आप ही तो निकलवाती हैं। तेरी तो एक ही बहन है संदीप, तेरे सिर्फ 2 ही भांजा भांजी हैं। इनको नहीं देगा तो किसको देगा? यही कहते कहते अपने बेटे संदीप से अब तक काफ़ी पैसा निकलवा चुकी हो। तुम माँ बेटी नीलम को बच्चा हो तो भी संदीप को रीति रिवाज करने हैं। नीलम राखी पर आएगी तो भी पैसे संदीप को ही देने पड़ेंगे। और तो और नीलम और उसके बच्चे जब तक मायके रहेंगे तब तक भी इन पर खर्चे हुए सारे पैसे संदीप को ही देने हैं, क्योंकि संदीप के पास तो पैसों की फैक्ट्री है जिसमें से पैसे बस ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। संदीप को कोई कमाने थोड़ा ही जाना पड़ता है। संदीप थोड़े ना मेहनत करता है। हमारे पास तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है जिसमें मैं संदीप जितने चाहे पैसे निकाल सकता है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर हम लोगों को कंगाल बनाने का प्लान बना रखा है। ताव में आकर बोले चली जा रही थी सोनम। नीलम को सोनम का एक एक शब्द तीर की तरह चुभते चला जा रहा था। वह रोते रोते अपने कमरे में जा पहुंची और अपना और बच्चों का सब सामान पैक करने लगी। तभी वहाँ कमला जी आ गई और बोली, बेटा तू कहाँ जा रही है? नीलम बोली, माँ भाभी के इतने कड़वे शब्द सुनकर अब और नहीं रहा जाएगा मुझसे। यहाँ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। नीलम बुझे मन से अपने बच्चों के साथ वापस ससुराल चली आई और वहीं कमला जी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाईं, बस आंसुओं के घूंट पीकर रह गईं। नीलम के पति आलोक उसी यूं अचानक वापस आए देख बोले, अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? जहाँ तक मुझे याद है तुम तो पूरे 1 महीने के लिए मायके गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? नीलम ने किसी तरह अपने आंसू छुपाए और बोली, बस छोटे बेटे आदित्य को स्विमिंग क्लास डालने का सोचा है, इसलिए जल्दी वापस आ गई। नीलम अपने पति आलोक को सच बताकर अपने मायके की इज्जत नहीं घटाना चाहती थी। वह अपने कमरे में आकर फिर से रोने लगी और उसे पुराने दिन याद आ गए। नीलम और संदीप के पिता नटवर लाल जी उन्हें बचपन में ही अकेले छोड़ भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से उनकी माँ कमला जी ने सिलाई कढ़ाई करके दोनों बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश की। संदीप बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए बड़े होते ही उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने घर का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। नीलम के लिए भी अच्छे लड़के का रिश्ता आया देख उसके भी हाथ पीले हो गए।
नीलम का रिश्ता आलोक से तय हुआ था, जो एक मध्य वर्गीय परिवार से था। आलोक की एक साधारण सी नौकरी थी और वो संयुक्त परिवार में रहता था। नीलम भी ससुराल जाकर वहाँ के माहौल में रच बस गई थी। नीलम को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। उसका भाई संदीप अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों पर जान लुटाता था। आज राखी थी तो नीलम बच्चों संग मायके आई हुई थी। संदीप इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी मेरे और बच्चों के लिए, नीलम अपने भाई संदीप से बोली। संदीप बोला, नीलम आखिर बच्चों का मामा हूँ मैं और तेरा इकलौता भाई हूँ। मेरा हक तो तुझसे भी ज़्यादा बनता है मेरे भांजे भांजी पर। और आज तो वैसे भी राखी है, राखी के दिन भी तो मुझे टोक रही है। संदीप थोड़ा नाराज होते हुए बोला। नीलम बोली, संदीप बुरा मत मान मेरे भाई, जब भी मायके आती हूँ तुम और माँ मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना प्यार लुटाते हो कि जब वापस ससुराल जाने की बारी आती है तो दिल भर सा जाता है। कमला जी बोली, बेटा मायके वाले अपनी बेटी और उसके बच्चों की खातिरदारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हर बार नीलम के मना करने के बावजूद भी संदीप नीलम को राखी पर ढेर सारे उपहार देता और जब नीलम लेने से इनकार करती तो कमला जी कहती, बेटा बहन बेटियों के लिए किया गया खर्चा भगवान दोगुना करके लौटाता है, इसलिए तो इन उपहारों को लेने से मना मत किया कर। अब संदीप की भी शादी हो गई थी और सोनम घर की बहू बनकर आ गई। सोनम के खुद के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि किसी और पर किया खर्चा वो रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब की बार नीलम गर्मी की छुट्टियों में मायके आई हुई थी। नीलम की बेटी सुहाना से गलती से सोनम की फ़ोटो वाली फ्रेम का कांच टूट गया। सोनम ने ना आओ देखा ना ताव देखा और सीधा सुहाना के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, तुम दोनों भाई बहन जब भी यहाँ आते हो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर जाते हो। तुम्हारी माँ ने तो तुम दोनों को कुछ संस्कार ही नहीं दिए हैं। नीलम ने भी तो यह सब देखकर सुहाना पर ही गुस्सा किया और बोली, कितना नुकसान कर दिया सुहाना, तुमने किसी के घर आकर ऐसा करते हैं क्या। सुहाना बोली, मम्मा मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया है, मुझसे फ़ोटो फ्रेम गलती से हाथ से छूट गया। नीलम को सोनम की बातें तो बुरी लगी थीं, मगर वह उन बातों को दिल पर लेकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन से सोनम ने अपना कमरा लॉक रखना शुरू कर दिया ताकि दोनों में से कोई भी बच्चा उसके कमरे में ना आ जाए। नीलम अपनी भाभी का यह रूप देखकर वापस ससुराल आ गई। अगली बार जब राखी पर वह बच्चों संग मायके पहुंची तब हर बार की तरह संदीप बहुत सारे उपहार लेकर आ गया। मगर जब सोनम ने इतने सारे उपहार देखे तो वह बोली, संदीप मेरे लिए क्या लाए हो। संदीप बोला, आज राखी है सोनम, हमारी एनिवर्सरी नहीं जो तुम्हारे लिए भी उपहार लाता। सोनम फिर बोली, जब इतने सारे उपहार दीदी और उनके बच्चों के लिए ला सकते हो तो इनमें से कुछ उपहार मुझे नहीं दे सकते क्या। नीलम बोली, भाभी आप नाराज मत होइए और इसमें से आपको जो कुछ भी चाहिए आप रख लीजिए। वैसे भी तो मैं तो हमेशा संदीप को मना करती हूँ कि मुझे इतने सारे उपहार नहीं चाहिए, मगर संदीप कभी सुनता ही नहीं। सोनम बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली गई, जिससे नीलम को समझ आ गया कि उसकी भाभी को बुरा लग गया है। नीलम जब भी मायके जाती अपनी भाभी का एक अलग ही रूप देखकर वापस आती। अब नीलम को मायके जाने का मन भी नहीं करता था, मगर वो क्या कर सकती थी। अपनी माँ की वजह से नीलम को मायके जाना ही पड़ता था। नीलम कितनी बार अपनी माँ से कहती थी कि वह थोड़े दिन आकर उसके घर रहे, मगर कमला जी कहती, नीलम तो खुद संयुक्त परिवार में रहती है, जहाँ तेरे सास ससुर देवर देवरानी सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे में मेरा वहाँ आना क्या पता तेरे घर वालों को अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए तो ही मुझे मिलने मायके आ जाया कर। कमला जी की तबीयत भी ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए नीलम भी बिना आनाकानी किए थोड़े दिन मायके रहने आ जाती थी।
मगर सोनम के मन में नीलम को लेकर इतना पाप होगा, ये बात नीलम नहीं जानती थी। इस बार जब नीलम गर्मियों की छुट्टी में मायके आई थी, संदीप अपने पूरे परिवार को घुमाने ले गया, जबकि सोनम चाहती थी सिर्फ वह और संदीप अकेले घूमने जाएं। मगर संदीप ने सोनम की एक ना सुनी और बोला, सोनम, मैं और तुम तो हमेशा घूमने जाते ही हैं, मगर दीदी कभी कभी तो मायके आती हैं और माँ भी तो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। सब लोग जब घूमने गए तब सोनम ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रही थी। ये बात नीलम नहीं जानती थी। इस बार जब नीलम गर्मियों की छुट्टी में मायके आई थी, संदीप अपने पूरे परिवार को घुमाने ले गया, जबकि सोनम चाहती थी सिर्फ वह और संदीप अकेले घूमने जाएं। मगर संदीप ने सोनम की एक ना सुनी और बोला, सोनम, मैं और तुम हमेशा घूमने जाते ही हैं, मगर दीदी कभी कभी तो मायके आती हैं और माँ भी तो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। सब लोग जब घूमने गए तो तब सोनम ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रही थी और कभी संदीप को किसी बहाने तो कभी किसी बहाने अकेले लेकर यहाँ वहाँ चली जाती। सोनम को इन हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह साथ में घूमने नहीं आना चाहती थी, मगर संदीप के आगे मजबूर होकर उसे साथ आना पड़ा था। कमला जी और नीलम के कितने अरमान थे जब सोनम इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर सोनम ने सारे अरमानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उसे तो संदीप के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। सब लोग जब थोड़ी देर छांव में आकर बैठे, संदीप अपने भांजे भांजी को लेकर खिलौने की दुकान पर गया और दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आ गया। सोनम ने यह सब देखकर फिर से जल भुन उठी और फिर तो पूरे सफर में उसने संदीप से भी बात नहीं की। संदीप को नीलम हर बार माना करती, मगर संदीप को बच्चों के लिए खर्चा करने से कोई नहीं रोक पाता था। संदीप जिसे अपना प्यार कहता था, वह सोनम के मन पर कुछ और ही छाप छोड़ रहा था। यह संदीप नहीं जानता था। दूसरे दिन संदीप के ऑफिस चले जाने के बाद सोनम नीलम पर बरस पड़ी थी। नीलम यह बात पहले से जान चुकी थी कि सोनम को नीलम का मायके आना पसंद नहीं है, मगर सोनम के मन में इतना पाप होगा, यह वो आज जान पाई थी। इसलिए वो बुझे मन से वापस ससुराल लौट आई थी। आलोक भी नीलम के पीछे पीछे कमरे में आ गया। आलोक को देखकर नीलम ने अपने आंसू पोंछे। नीलम को रोता देख आलोक ने नीलम से सारी बात पता करी। आलोक ननंद भाभी के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस बार नीलम भी बहुत गुस्से में थी। वह आग में घी नहीं डालना चाहता था। संदीप बेचारा तो अब तक कुछ जानता ही नहीं था। वह घर आकर बोला, दीदी और बच्चे कहाँ चले गए? मुझे बताकर भी नहीं गए। कमला जी क्या ही बताती। सोनम पहले ही उनको धमकी दे चुकी थी। यदि उन्होंने संदीप को कुछ बताया, सोनम ही उनको धमकी दे चुकी थी। यदि उन्होंने संदीप को कुछ बताया तो वह इस घर को और संदीप को छोड़कर हमेशा के लिए उसके मायके चली जाएगी। सोनम बोली, तुम्हारे जीजा जी का अचानक फोन आ गया, इसलिए तुम्हारी दीदी को अचानक जाना पड़ा। संदीप, दिन महीने गुजरने लगे, राखी का त्योहार भी नजदीक आ गया, मगर इस बार नीलम अपने मायके नहीं आएगी। यह बात कमला जी अच्छे से जानती थी और सोनम, उसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने मायके जाने की खुशी खुशी तैयारी कर रही थी। संदीप ने नीलम को राखी के लिए फ़ोन किया। तब नीलम बोली, संदीप, इस बार तू ही यहाँ आ जा, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊंगी। संदीप बोला, कैसी बातें करती हो दीदी? राखी पर हमेशा बहन भाई के घर राखी बांधने जाती है। राखी बांधने तो तुम्हें आना ही होगा। सोनम अपने मायके जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह संदीप से बोली, इस बार तुम वहाँ चले जाओ। वैसे भी ऐसा कहाँ लिखा है कि राखी पर बहन ही भाई के घर जाती है? भाई भी तो बहन के घर जा सकता है। चलो तुम गाड़ी निकालो और मुझे मेरे मायके छोड़ दो। संदीप बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़
देता हूँ। दीदी के घर चला जाऊँगा। सोनम का मायका आ गया। सोनम बोली, संदीप अंदर आओ, चाय पीकर जाना। दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं कि तभी सोनम की भाभी अमिता की आवाज़ आती है। वह सोनम के भाई राहुल से कह रही थी, इस बार कोई ज़रूरत नहीं राखी पर तुम्हारी बहनों को इतने सारे पैसे देने की। पैसे पेड़ पर नहीं उगते राहुल। तुम्हारी दोनों बहनों का तो काम ही यही है। तुम बेवकूफ़ हो जो अब तक समझ नहीं पाए हो। रीति रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है दोनों ने। सोनम के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। सोनम और उसकी बहन रीमा के जो भी थे, बस उसके भाई भाभी ही थे। आज अपनी भाभी के मुंह से ये कड़वे वचन सुनकर सोनम को अपने किए सारे कर्म याद आ गए। वह बोली, संदीप जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे भी तुम्हारे साथ नीलम दीदी के घर जाना है। संदीप बोला, क्यों, अचानक क्या हुआ सोनम? सोनम ने कार में संदीप को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर संदीप को सोनम पर बहुत गुस्सा आया और वह बोला, सोनम तुमने जो भी किया उसकी सजा तो तुम्हें अपने मायके आकर ही मिल ही चुकी है। इसलिए आज शायद तुम यह समझ पाई हो कि कोई भी बहन अपने मायके पैसे लूटने नहीं आती। वह तो आती है प्यार और सम्मान की खातिर। इतना कहते हुए संदीप रो पड़ा। सोनम ने संदीप से माफ़ी मांगी और नीलम के घर पहुंचकर उसके पैरों में पड़ गई। नीलम ने भी अपनी भाभी को बड़ा मन रखकर साफ कर दिया और वह संदीप के साथ कार में बैठकर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। संदीप सोनम से बोला, सोनम अब तुम्हारी बारी है। बड़ा मन रखकर अपनी भाभी को माफ़ करने की। तुम्हारी भाभी को भी अभी यह बात शायद समझ नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगी तुम्हारी भाभी को भी अकल आ जाएगी, क्योंकि जो बेटी एक ननंद है वह भी तो किसी की भाभी है, और जो बेटी किसी की भाभी है वह भी तो किसी की ननंद है।